खड़े होके उनको एक हौसला बढ़ाओ, लेकिन नहीं, उनका तो विपक्ष का काम ही है हर चीज़ में अपना जो राजनीति अपनी रोटियां सेकते हैं ये। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई बंदा ही नहीं है। दूर दूर तक इनका जो गठबंधन बना है, बेसिकली जो संबंध बना 28 लोगों का। देखिए मैडम, ऐसा होता है ना, जो डर से जो बनता है ना एक संबंध, उसको गठबंधन नहीं कहते, उसको कहते हैं नाजायज संबंध। देश में खुशी का माहौल है। 41 मजदूर 19 दिन की जंग लड़कर बाहर आ गया टनल से। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी उन मजदूरों से मिले हैं, उनसे उनके हालात जाने, कैसे पूरी उनका जाने, और इस पर सियासी गलियारों में शोर मचता भी दिखाई दे रहा है। आइए हम जनता से जानते हैं उसको लेकर क्या है जनता का रुख उस मुद्दे को लेकर। सर देखिए, बड़ी खुशी की बात है, 41 मजदूर जो है 17 दिन के बाद जो है टनल से बाहर आए और सबके सब जीवित है ये। लेकिन विपक्ष का क्या काम है? रोने का काम है। मतलब हर उनको तो जो है ना, मतलब एक होना चाहिए हौसला हो कि कम से कम आके तुम उनके साथ खड़े होके उनको एक हौसला बढ़ाओ, लेकिन नहीं, उनका तो विपक्ष का काम ही है हर चीज़ में अपना जो राजनीति अपनी रोटियां सेकते हैं ये। वहाँ के जो सीएम साहब है वो भी 2 दिन 3 दिन रेगुलर गए हैं, बेशक 3-3 4-4 घंटे लगे हैं, लेकिन गए तो हैं। मुझे विपक्ष का कोई दो नेता बता दो जो वहाँ गया हो। उसके बाद ये सारे 41 मजदूर जो बाहर आए हैं, मतलब वो खुद उनके वर्डिंग से कि वो 41 दिन अगर रहे हैं तो हौसला उनको मिलता रहा है। उन्होंने योगा किया, मेडिटेशन किया है, चहलकदमी करते रहे, इसलिए बहुत सही है वो। हर एक के लिए एम्बुलेंस आई है, उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। प्रधानमंत्री जी खुद इंडिविजुअली उनको जो है उन्होंने कहा है कि हर एक जो भी 41 मजदूर है सबको 1-1 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। अभी ऑस्ट्रेलिया का एक टनलिंग इंजीनियर है आर्नल्ड डिक्स करके, उसके मैं कोट एंड कोट करूँगा। उसने कहा है कि इंडिया हैज़ गॉट बेस्ट इंजीनियर्स। अब देखिए, वो ऑस्ट्रेलिया का एक टनलिस्ट है, कोई भाजपा का प्लांट किया हुआ बंदा तो है नहीं वो, ठीक है ना। उसमें भी है कि जो विपक्षी हैं वो भी रोना रोएंगे बैठ के कि भैया ऐसा उसने कैसे कह दिया। भाई कहा है जो चीज़ सही है, मतलब वही कहते हैं ना, तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि सही को सही और गलत को गलत बोलो। लेकिन वो है कि विपक्ष का काम है कि हर चीज़ में जो है ना वो मोदी जी को ही मतलब गलती ठहराएंगे। मतलब कि कल को उनका बाप मर जाता है तो बोलेंगे गलती मोदी जी की है। विपक्ष कह रहा है मोदी जी अपना नाम रोशन कर रहे हैं, काम तो इंजीनियर ने किया, वहाँ पे जो थे उन्होंने किया। भाई लीड तो मोदी जी कर रहे हैं ना, नाम तो लीडर का होता है ना, ठीक है। अगर कर रहे हैं तो ठीक है, काम इंजीनियर से किया है। कम से कम 20 एजेंसी आई थी, इंडियन एजेंसी आई थी। लेकिन ये कि एक बैग को देना ना, अगर आपको याद होगा 65-71 की लड़ाई जो हुई थी उस समय सरकार किसकी थी? इंडियन आर्मी लाहौर तक जा सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। तो गलती उसमें किसकी है? उसमें लोग बोलेंगे आर्मी गलती। लीडर जो है, अगर लीडर सही हो, लीडर ने फ्री हैंड दिया हुआ है, मोदी जी ने फ्री हैंड दिया कि तुम करो। बाकी यही अगर दूसरी सरकार होती तो मुझे नहीं लगता है कि सही कुछ होता। अच्छा, 2024 के चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है, क्या माहौल है? मैडम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई बंदा ही नहीं है। दूर दूर तक इनका जो गठबंधन बना है, बेसिकली जो संबंध बना 28 लोगों का। देखिए मैडम, ऐसा होता है ना, जो डर से जो बनता है ना एक संबंध, उसको गठबंधन नहीं कहते, उसको कहते हैं नाजायज संबंध। ये 28 लोगों का नाजायज संबंध बना है। इनमें पीएम मटेरियल कोई भी नहीं है। अगर मान लीजिए 1% मान के चलो, मतलब 1% में ज़्यादा बोलो, 0.% में अगर कोई ये लोग चुनाव जीतते हैं, अब 28 बंदे हैं, 28 दूनी 56, 60 साल के टेन्योर होगा, 60 महीनों का, मतलब 5 साल का। इसका मतलब कि इनका हर एक बंदा 2-2 महीने के मतलब बनेगा क्या? मतलब फिर ये होगा कि पहले लोग जो है गठबंधन बना है चुनाव जीतने के लिए, फिर दोबारा जो है चुनाव कराएंगे कि इनका कौन पीएम बने। तो इनका तो कोई दूर दूर तक नहीं है, बड़ी क्लियर सी बात है ये। लेकिन ये कह रहे हैं कि मोदी जी बस दावे कर रहे हैं, इस बार सरकार जनता बदलाव चाहती है। हाँ, बिल्कुल बदलाव चाहती है। अब जो है जनता चाहती है कि मोदी जी अब जो है मतलब सीना ठोक के अब जो है मतलब सारे काम जो है फ्रंट फुट पे करें। अब मतलब पहले जो है जनता के मुंह से कहलाया जाता था, अब हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी खुद बोले कि हाँ ये करो, फ्रंट फुट पे यार करें। एक फोटो बहुत वायरल हो रही है मोदी जी की, आपने देखी होगी टेंडर की। मोदी जी अब खुद भगवान का अवतार है, कल की अवतार बोल रहे हैं अपने आप को, इस तरीके से विपक्ष उन पर निशाना साध रहा है। नहीं, देखिए ऐसा होता है ना, ये तो हर एक बंदे का, मैं तो यही कहूँगा कि जनता का भाव है कि कौन बंदा किसको क्या सोच रहा है, तो उसमें कोई वो चीज़ नहीं है। अगर भाई मेरी भावना है कि मैं सामने वाले को किस एंगल से देखता हूँ। मैं क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? भाजपा की सरकार ही बनेगी। ऐसा क्यों लगता है? पूरा जनता का विश्वास है, सब चीज़ है। किन मुद्दों पर वोट होगा? किन मुद्दों पर वोट होगा? मोदी सरकार के मुद्दों पर ही वोट होगा। विपक्ष बोल रहा है ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम जोड़ने के, हम मोहब्बत की राजनीति करेंगे, तो फिर कैसे होगा? नहीं, ये गलत चीज़ है। मोदी का ही सरकार बनेगा। अच्छा, मोदी जी की ही सरकार बनेगी। 5 राज्यों में चुनाव है, 3 तारीख को नतीजे आ जाएंगे।
वहाँ क्या माहौल लगता है? विपक्ष भी दावे कर रहा है हम 5 राज्यों में आ रहे हैं। मैडम देखिए, कम से कम 3 राज्य में तो बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी से आएगी। कहाँ कहाँ लगता है? अब ये तो मतलब राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है और एमपी में है। राजस्थान में कह रहे हैं गहलोत जी वापसी करेंगे। गहलोत जी वापसी कोई चांस नहीं, उन्होंने किया क्या 5 साल में? राजस्थान आज की डेट में इंडिया का सबसे मैक्सिमम रेपिस्ट स्टेट है ये, और गहलोत जी के वर्डिंग से कि मर्द यहाँ रहते हैं। तो अगर तुम्हारी मेंटालिटी ये एज अ सीएम, तो आई एम सॉरी टू से कि तुम्हें उसी वक्त पद से उतरना चाहिए था ये। बाकी इन 3 स्टेट्स में तो बीजेपी मेजॉरिटी से आएगी। बाकी तेलंगाना में जो है कांटे की टक्कर है, वो तो कल 30 तारीख को चुनाव है, 3 तारीख को सबको साफ हो जाएगा, सबको क्लियर। तो और कुछ लोग और भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। 5 राज्यों में चुनाव हो गए और 3 तारीख को में तो बीजेपी आ रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम में। छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है, कोई नहीं बोल सकता कि कौन वहाँ पे आएगी। और तेलंगाना में जहाँ तक हो रहे बीआरएस आ रही है, ये स्पष्ट, लगभग स्पष्ट हो चुका है। लेकिन अब 3 तारीख तो 2-3-4 दिन के बाद तो पता चल ही जाएगा। अच्छा, डब्बे खुल जाएंगे, उसके बाद फिर 2024 लोकसभा की तैयारी हो जाएगी। क्या लगता है 2024 में? लोकसभा और विधानसभा अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा, क्योंकि 2019 में जब चुनाव हुआ तब विधानसभा का 5 राज्यों में 1 राज्यों में भी बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी। मिजोरम में सरकार बनी, वहाँ की पार्टी आकर मिली तब जाकर, और लेकिन फिर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो यही छत्तीसगढ़, यही राजस्थान, यही मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। तो जब लोकसभा की आती है तो देश के जनता बहुत जागरूक और मेच्योर हो चुके हैं कि मुझे सत्ता में किसको लाना है, नहीं लाना है। और स्पष्ट हो चुका है, लोकसभा में बीजेपी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है मोदी के अलावा। वो कह रहे हैं कि जनता तो बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाहती है पॉलिसी के ऊपर। विपक्ष अगर देश के लिए कुछ भला करना चाहता है तो एक काम करे कि वो अपने पॉलिसी स्पष्ट करे कि जब वो सत्ता में आना चाहती है तो क्यों आना चाहती है, उनकी पॉलिसी क्या होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, लेबर रिफॉर्म पॉलिसी क्या होगी, आपकी विदेश नीति पॉलिसी क्या होगी, सुरक्षा के दृष्टि में आपकी पॉलिसी क्या होगी। जब तक आप अपने पॉलिसी को स्पष्ट नहीं करेंगे, देश की जनता आपको कैसे समझेगी कि आपको सत्ता दे। तो पहले तो पॉलिसी आपको स्पष्ट करना होगा। अच्छा, देश में बहुत खुशी का माहौल है। 41 मजदूर 19 दिन की जंग लड़कर बाहर आ गए हैं। वहीं इस पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष बोल रहा है कि मोदी जी अपने नाम ले रहे हैं, जबकि इसमें क्रेडिट तो इंजीनियर्स का है हमारे। तो जब सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो सैनिक किया। जब वही इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान को घुटने पर टिकाई थी तो इंदिरा गांधी की। जब यही वर्ल्ड कप जब होता है तो मोदी जी हरवा दिए, और जब यही मजदूर को बाहर निकाल दिए तो ये मजदूर निकले अपने आप, वैज्ञानिक को। अरे भाई, दोहरा चरित्र क्यों रखते हो? जब उनके ऊपर तुम विरोध कर रहे हो तो क्रेडिट भी तो दो कि उन्होंने काम किए। कितने रात दिन लगा दिए थे मोदी जी ने काम उनको करने के लिए, मोदी ने रात दिन लगा दिए। तो जब उनके ऊपर सारे पनौती शब्द जैसे शब्दों का उपयोग करें तो जो अच्छे काम करे उसको भी एक्सेप्ट करो कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य है विपक्ष की कि अच्छे काम को भी नकार देते हैं। अच्छा, वर्ल्ड कप से एक बात याद आ गई, पनौती बहुत ट्रेंड हुआ था और अब इस वक्त ट्रेंड कर रहा है कि मोदी जी कल की अवतार हैं क्या? पनौती सबसे बड़ी चीज़ है। पनौती तो इस देश के लिए पनौती तो पहले कौन है? सोनिया गांधी। क्योंकि जब सोनिया गांधी आती है तो सबसे पहले वो डायन जो होते हैं ना, डायन है। जो सबसे पहले सोनिया गांधी आई तो इंदिरा गांधी को खाई, संजीव गांधी को खाई, राजीव गांधी को खाई, अब पूरा गांधी परिवार को नष्ट खत्म कर दी खाकर। और जब पनौती जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, 2004 से जब राजनीति में जितना एक्टिव हो रहे हैं उतना कांग्रेस गर्त में चली जा रही है कि दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ रहा है, फिर भी नहीं मिल पा रहे हैं। 2014, 2019 में तो विपक्ष में भी बैठने लायक सीट नहीं ला पा रहे हैं। राहुल गांधी के होने से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। बहुत। राहुल गांधी वो पूरा काम करते हैं बीजेपी के लिए और कुछ नहीं, बस जितना एक्टिव होते हैं उतना बीजेपी की वोट बढ़ती है। राहुल गांधी बीजेपी को जितवाने का काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, और बीजेपी वाले भी तेज है ना, वो भी तो राहुल गांधी को आगे करते हैं। राहुल गांधी को छोड़ के कभी किसी को आगे करते हैं नहीं, क्योंकि पता है जैसे राहुल गांधी होंगे वैसे ही विपक्ष खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी को पप्पू क्यों बुलाते हैं सब? अब एक शब्द अमित शाह जी का ये उपयोग था, ये शब्द लाया गया पप्पू, मतलब मंद बुद्धि लोग। कुछ भी मुद्दे पे बोलना नहीं समझना, ना हमारी कल्चर का ज्ञान, ना हमारा अर्थव्यवस्था का कुछ ज्ञान ही नहीं, पप्पू हैं, मतलब कुछ भी बोलकर निकल जाना। कलयुग चल रहा है। हाँ बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी जी को कल की अवतार बोला जा रहा है, क्या सच है ये? बिल्कुल, मोदी जी ईश्वरीय अवतार हैं।
जिस प्रकार से मोदी जी भारत के समस्याओं का निदान किए, क्या आम साधारण व्यक्ति कर सकता था क्या? 500 वर्षों का राम मंदिर का निपटारा चंद मिनटों में कर दिए। क्या बोलते थे लोग कि खून की नदियां बह जाएगी, क्या बोलते थे खून की नदियां बह जाएंगी, एक मच्छर तक नहीं मिला। 500 वर्षों का समस्या 1 मिनट में। 370 के लिए क्या बोलते थे? 370 के लिए क्या बोलते थे कि खून की नदियां बह, क्योंकि झंडा नहीं उठाने वाला, एक मच्छर तक नहीं मरा। इतने बड़े बड़े काम जो कर रहे हैं ये साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। 2014 से पहले इसी देश में कितने विस्फोट होते थे? कभी कितने विस्फोट होते थे? आज 2000 तक एक भी विस्फोट देख बताइए। पुलवामा अटैक उनकी आखिरी सांस थी। जैसे अटैक किया हमने घर में घुस कर जवाब दिए मोदी जी, घर में घुस कर। उसके बाद एक मच्छर भी नहीं मरा हमारे देश के अंदर। एक मच्छर, एक क्या बोलते हैं, छुरछुरी भटक्का भी देश के अंदर नहीं फूट पाया है। ये 9 साल में ये ताकत है।